ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद में पार्टनर की यादें पीछा नहीं छोड़ रही, एकदम पीपल वाली चुड़ैल की तरह तुम्हारे पीछे पड़ेगी, बस तुम्हारी जान लेकर ही मानेंगी, अदरवाइज़ ऐसे नहीं मानेंगी, ठीक है? और तुम वही चीज़ें रिपीट जो तो पास्ट में तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारी बंदी तुम्हें पीछे से कमर से पकड़ती थी, तुम्हें हग करती थी, किस करती थी, ठीक है? जैसे तुम्हें चोट लग जाती थी, तुरंत अपना दुपट्टा-वुपट्टा चीर के तुम्हारा हाथ-पैर तुम्हारे गले गर्दन पर हर जगह बाँध देती है, जैसे तुम्हें नुकसान होता तो उसे तुमसे ज़्यादा उसे दर्द होने लग जाता है। हालाँकि ये सब चूतियापे वाली बातें होती हैं, जो तुम्हारे दिमाग में अभी चल रही है, ठीक है? मूव ऑन तो तुम करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है? उन्हीं चीज़ों को तुम देख-देख कर, सोच-सोच कर, इमेजिन कर-कर के घुट रहे हो, ठीक है? तुम्हें अच्छे से साँस नहीं आ रही, खाना-पीना तो सब बहुत दूर की बात छोड़ दो। अगर तुम्हें अपनी बंदी चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए किसी सामने वाले बंदे से या बंदे से, कोई भी एक्स वाई जेड बिना मतलब के अगर तुम्हें कोई प्यार करता है, तो वो सिर्फ़ तुम्हारे माँ-बाप हैं, अदरवाइज़ तीसरा बंदा कोई नहीं है। हर बंदा तुम्हारे पास पैसा है तो तुमसे प्यार करेगा, तुमसे बातचीत करेगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमसे गली की कुतिया भी तुम्हारी गाँड खा के ही जाएगी, बट छोड़ेगी नहीं वो, क्योंकि उसे पता है कि इसके साले के पास टीके लगवाने के पास पैसे नहीं। अभी के टाइम पे ना तुम साँस भी अगर ले रहे हो ना, पैसे पे करने पड़ रहे हैं तुम्हें। मान लो भगवान ना करे कभी आपको कोई ऐसी बीमारी लगे, तो वेंटिलेटर पे जाओ ना, अगर तुमने पैसे-वैसे नहीं जमा कराए हॉस्पिटल में ना, डॉक्टर नर्स वो सब सिस्टम छीन लेगी तुम्हारा, वो उखाड़ के फेंक देगी, मर जाओ चाहे जी जाओ। और तुम सोच रहे हो कि भैया हमारी बंदी हमसे प्यार करने लगे, इम्पॉसिबल। बहुत छोटी-सी उम्र में अपनी ना तुम मासूमियत बेच देते हो, जो तुम्हारा एक मासूम सा चेहरा होता है ना, भोला वाला चेहरा, वो तुम बेच देते हो एक बंदी के लिए, नाजायज़ मतलब बिना मतलब की। छोटी सी उम्र में तुम्हें प्यार हो गया, अब बाबू की तुम्हें यादें नोच-नोच के खाई जा रही, बाबू कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, वो तुम रीज़न पता करना, ठेकेदार हो उसकी ज़िंदगी के तुम। हर बंदा, हर बंदी फ्रीडम चाहती है, और तुम सोचते हो कि भैया वो तुम्हारी सिर्फ़ तुम्हारी बात माने, तुम्हारे कहने पे हगने जाए, तुम्हारे कहने पे मूतने जाए, तुम्हारे कहने पे वो साँस ले, इम्पॉसिबल है ना ऐसा। अभी के टाइम पे जो पाबंदियाँ तुम अपनी बंदी के ऊपर लगा रहे हो, वही पाबंदियाँ तुम्हारे ऊपर अगर वो लगाने लग जाए, फिर तुम्हारी गाँड फट के कुआँ हो जाएगी, पानी निकलेगा उसमें से, ठीक है? तो अभी चीज़ें तुम क्या सोचते हो, हर चीज़ तुम्हारे मुताबिक हो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना? ठीक है, बंदी खूबसूरत होती, बट इतनी भी अलग नहीं कि उसके जैसी कोई नहीं, बहुत सारी उससे भी अच्छी-अच्छी बनी, बस तुम ढूँढना नहीं चाहते हो, बस तुम निकलना नहीं चाहते हो बाहर, ठीक है? अब मान लो आपने कहीं पे ट्रैवल करना है, ठीक है? तो अगर एक बस छूट जाएगी या एक ट्रेन छूट जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जाने के लिए कोई और ट्रेन नहीं होगी। बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारी बस होंगी, बहुत सारी कैब होगी, ओला बुक करके चलाओ, नहीं है तो रिक्शे से नहीं रिक्शे से जा सकते हो, ठीक है ना? तो कार बुक करो, कुछ भी कर सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जाना है, तुम्हारी मंज़िल क्या है? वहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हारा टारगेट क्या है? सिर्फ़ तुम्हें बंदी को पाना है, सिर्फ़ बंदे को पाना है। ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी कब तक चलेगी? कब तक तुम रोते चिल्लाते रहोगे? कब तक उसकी यादों में वो चीज़ें जो तुम्हारे साथ हो चुकी पास्ट में तुम जीना चाहते हो? मारे जाओगे तुम मेरे भाई, मारे जाओगे। आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ ना, तो बहुत सारे दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, मतलब ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम्हें समझाते होंगे, ठीक है, हर किसी के लाइफ में होते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं जब आपका दिल टूटता है, जब आपका ब्रेकअप होता है, जब आपको कोई बंदी या बंदा छोड़ कर जाता है, तो तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं होता, ठीक है? सिर्फ़ एक कमरा होता है या बाग वगैरह हो गया या खेत हो गया, तुम चीखते हो, ठीक है? वो चीखें पता है किसको सुनेगा? बस दीवारों को, उसके बाहर नहीं जाती। कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे कंधे के ऊपर हाथ नहीं रखेगा कि नहीं-नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हर बंदा आज के टाइम पे यूज़लेस है। आपकी लाइफ़ में एक आधे दोस्त ऐसे होंगे, तो मतलब 1-2, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मान लो आपके पास 20 दोस्त हैं, तो 20 में सिर्फ़ 1 दोस्त ऐसे होंगे जो आपसे बिना मतलब के आपके साथ में खड़े होंगे हमेशा, 20 के 20 नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, वो कहते हैं तू कर दे ये, जिसके गाँड पे डंडे चलते हैं ना, झेलना जिसको पड़ता है ना, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। करवाने को तुमसे करवा लेंगे, मैं दोस्तों को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है ना? बट वो जो यूज़लेस, जो गंदे, जो घटिया एक किस्म के, मतलब जो तुम्हें फँसाने के चक्कर में तुम्हारा यूज़ लेना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों से हमेशा के लिए दूर रहो, ठीक है ना? ठीक है, ज़्यादा इकट्ठा करने, ज़्यादा भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 बना लो, 2 बना लो, बस जेन्युइन बनाओ, जो तुम्हें लगता हो कि हाँ, ये सही मेरे लिए, ये सही। जब ना मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं चीखता था, ऊपर एक रूम सा था, वहाँ पे बंद कर लिया गेट, वहाँ रो रहे, चिल्ला रहे दीवारों पे। भाई मुझे मतलब अभी भी सोचता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये चीज़ें भी हुई हमारे साथ में। मैं अपनी बंदी के पास जाता था कि प्लीज़ एक बार मेरे से बात कर रहे, बस एक बार हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि नहीं-नहीं यार छोड़ मत मुझे, कहने का मतलब ये वो, सब फ्रेंड रख लिए, बस मेरे से बात करती रहे, मैं ज़िंदा रह लूँगा। ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई ना, बट भाई उसको तरस नहीं आया, मतलब कहते हैं ना, मतलब एक पत्थर दिल सा हो जाता है, उसको तो तरस नहीं आता। फिर चाहे तुम मर जाओ, उसके लिए ज़िंदा रहो, कुछ भी कर डालो, नस काट डालो, सैड स्टेटस लगा डालो,
यहाँ तक मरने की दुआएँ भी तुम्हारे लिए माँगने लग जाती है वो बंदी, कि बस ये तो मर जाए, ये चैप्टर क्लोज़ हो जाए कहीं न कहीं। देखो जब मैं अपने पास्ट में जाता हूँ ना, तो मुझे रोना नहीं आता कि मतलब ऐसा हुआ, उसने चीट किया, ये हुआ। मुझे हँसी आती कि साला मैं इतना चूतिया था, इतना गांडू हो चुका था, मतलब यहाँ तक गिर चुका था। हाथ जोड़ लिए, ठीक है, रो रहे हैं, आँखों में आँसू आए, ठीक है, ऐसे मतलब कैसे तो मतलब ऐसे हाथ जोड़ते थे। सच बताऊँ ना आपको, मैं बहुत सारी चीज़ें हुई हमारी लाइफ़ में कि बस छोड़ मत, मेरे से बात करते रहे, मैं ज़िंदा रह लूँगा। खाना-पीना तो बहुत दूर की बात है, मतलब पागल सा ऐसे बैठा रहा है, ठीक है। कोई बात करने भी आता था ना, एक बार में तो मैंने दोस्त के थप्पड़ मार दिए थे खींच के, उसके पूरे मतलब कान पूरा लाल हो गया था। बट वो इतना अच्छा था, मतलब हर चीज़ें सही, वो मुझे थप्पड़ मार-मार के रोटी उसने खिलाई मेरे को, बहुत अच्छे से याद है। सच बता रहा हूँ, बट होता है कभी। देखो लड़कों के पास ना सिर्फ 2 चीज़ें होती है, एक तो पैसा, दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारे पास ये 2 चीज़ें हैं ना, तो तुम दुनिया में बहुत आगे जा सकते हो। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है, ठीक है, पैसा भी है, ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तुम्हारे पास, तो किसी लायक नहीं हो तुम, ठीक है। अब एक ऐसी घटिया बंदे के लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ-बहन एक करवा रहे हो, ठीक है, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बात कर रही है, दुनिया झाटा गिल-गिल, मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, तो इन चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है। ब्रेकअप होने के बाद इतना दुःख, इतना पेन, इतना दर्द तब नहीं होता कि हमारी बंदी हमसे चीट किया, धोखा देके चली गई, ठीक है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमसे अलग गई है ना, दूर गई तो किसी कोई उसे छुए ना, हम हमेशा गलत हाथों हाथों से उसे बचाना चाहते हैं। बट उस बंदी के साले के इतने कान में जूं तक नहीं सरकती, कसम से बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, जो चीज़ें तुम मना करोगे कि इससे बात नहीं करनी, इसकी तरफ देखना नहीं है, ठीक है, इसको फ़ॉलो होने की, बहनचोद ऐसा हो जाती है वो कि मतलब उसी उन्हीं चीज़ों को वो करेगी। जो चीज़ें तुम मना करते हो ना, बस वही बंदी सबसे ज़्यादा तुम्हें जलन, उसकी झूठी कस्में, झूठे वादे, ठीक है? वो अपनी मम्मी तक की कसम खा जाती है, बेबी हम तुम्हारे अलावा किसी से बात ही नहीं करते। मतलब ऐसी-ऐसी कस्में खा जाती है, और हम क्या करते हैं, चूतिया ठहरे, आँखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया कि यार हमारी बंदी किसी से बात नहीं करती, वो सबसे लॉयल है, पिछवाड़े में डाल देगी तुम्हारी लॉयल्टी। ये चीज़ ध्यान रखना। आने वाले टाइम पे एक सही टाइम आएगा ना, जिस टाइम तुम पकड़े जाओगे ना, तुम्हारे गाँड के ऊपर डंडे चलवाएगी ना, अदालत में जाके, कटघरे में जाके मुकर जाएगी वो कि इसने मेरे साथ गलत किया, मेरा रेप किया, ये वो बहुत सारी तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा दिए जाएँगे। जिस बंदे के लिए तुम आज जान देना चाहते हो, मरना चाहते हो, सब कुछ न्यौछावर कर दो, मेरा प्रॉपर्टी ले जाओ, मेरा फ़ोन ले जाओ, मेरा पैसा ले जाओ, यहाँ तक सब कुछ ले जाओ, कहने का मतलब ये है, बस मुझे वो बंदी दे दो। वही बंदी तुम्हें बहुत बुरा फँसाती है, तुम्हें जेल भी करवा देती है, ठीक है? तुम्हें फांसी के तख्ते तक ले जाती है, अगर तुमने छोटी-सी गलतियाँ कर दी ना, अगर वो चाहेगी ना, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देगी। तो कहने का मतलब प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, बट सही बंदी है, सही बंदे से करो, चीटर बंदे से नहीं करना, जो जाके 10 जगह मुँह मार रहा हो, आज इस कोठे का गू खा रहा हो, कल को उस कोठे का गू खा रहा हो, या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी, कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो ऐसे बंदों से दूर रहो। अब में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं टारगेट करता हूँ लड़कियों को, मैं टारगेट नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे दर्द होता है, मुझे पेन होता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, ठीक है? जब एक बंदी या बंदे का दिल टूटता है ना भाई, बहुत बहुत रोता है, हर चीज़ ले देने, हाँ, वो हर चीज़ देने के लिए तैयार होता है कि सब कुछ ले जाओ, बस उस बंदी से बात करवा दो, वो मेरे साथ रह ले जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मर जाऊँगा उसके बाद जहाँ मर्ज़ी जाए, ठीक है ना? हम उसे बचाना चाहते हैं, किसी के गलत हाथों में ना चली जाए, ठीक है ना? कोई उसे छू ना ले, कोई उसकी तरफ देख, हमारा जो मतलब सच्चा दिल से प्यार करता होगा ना, उसे जलन सी होती है। जब उस बंदी को कोई देखता है ना, जब उस बंदे को कोई देखती है ना, तो जलन सी होती है अंदर से, यार कि ये बंदी उसे क्यों देख रही है, या फिर ये बंदा उसे क्यों देख रहा है, ठीक है? हमारे अंदर से मतलब हमारे दिल को पेन होता है, हम उसे मतलब घूरते हैं, ठीक है? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि लड़ाइयाँ भी करने ल लड़ाइयाँ जो मर्ज़ी हो, तो मार हो जाए, काट हो जाए, गोली मार देते हो, कत्ल कर डालते हो तुम एक बंदी के चक्कर में। ज़िंदगी किसकी बर्बाद होती है? सिर्फ़ तुम्हारी, तुम्हारे मॉम-डैड ही तबाह होते हैं, तुम्हारा घर ही तो तबाह होता है। वो बंदी क्या है, आराम से जाके मौज करेगी, कल को उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे कर लेगी, उसकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, तुम मारे जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे तुम। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो, एक ही बंदी के लिए नहीं रोना है, ठीक है? पुरानी यादों में नहीं तड़पना है। जो हो गया, भगवान ना जो करता है ना, बहुत बहुत अच्छे के लिए करता है। क्योंकि देखो एक चीज़ तुम्हें बता दें, आपका बाप कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसी गलत रास्ते पे पड़ो। वैसे भगवान जो होते हैं वो हमारे पिता होते हैं, ठीक है? वो कभी नहीं चाहते, जो करेंगे हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे हमारे माँ-बाप हमें बंटे खेलने से रोकते हैं, हमें जुआ खेलने से रोकते हैं, हमें गुटखा खाने से रोकते हैं, हमें किसी गलत लड़की से बात करने से रोकते हैं, ठीक है? हमें चोरी करने से रोकते हैं। तो हमें पहले-पहले क्या लगता है, बहुत गलत लगता है। हमें जो हमारी गलत संगति होती है, जो लड़के मतलब जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं, उनके साथ में रोकते हैं कि वहाँ पे
पे मत जाओ, उसके साथ मत जाओ। ऐसा भी होता है, कई बार आपके साथ पिटाई भी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें बुरा लगता है कि यार हमारे मम्मी-पापा हमें जाने दें। वो आपको पता है क्या करते हैं, सँभालना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ़ की बात बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पहले बहुत जुआ खेलता था, मतलब घर से पापा के पैसे चुरा लिए या कुछ भी, मतलब बंटे के लिए जुआ खेलने लगा, गुटखा खाने लग गए थे, दोस्तों यार दोस्तों में, क्योंकि मेरी जो संगत थी बहुत गलत थी। एक बार ऐसे लड़कीबाजी में पकड़ा भी गया था। मेरे पापा ऐसे थे, जान से मार देने वाले ऐसे मेरे पापा हैं। इतने ज़्यादा, मतलब कैसे आपको बताऊँ, सोच भी नहीं सकते आप, ठीक है? वो तुरंत डंडा मिल गया, डंडे से ठोकाई कर देगा, और तुम्हें जुआ खेलते पकड़ लिया मुझे, जो मेरी गाँठ तोड़ी ना, उन्होंने पकड़-पकड़ के जहाँ पड़ते बस पड़ने दो। आम का डंडा था, बहुत अच्छे से याद, बहुत ठुकाई की। और भगवान का शुक्र करता हूँ, अपने पापा-मम्मी का भी शुक्र करता हूँ कि यार आज उन्होंने मुझे सँभाल दिया, सुधार दिया, एक अच्छे रास्ते पे चला दिया, ठीक है ना? अदरवाइज़ मैं भी मतलब कहीं पे ड्रिंकिंग कर रहा होता, जुआ खेल रहा होता, अपना घर-वर बर्बाद करके छोड़ दिया होता, कहीं न कहीं डेली क्लेश होता, क्योंकि मेन चीज़ मैटर करती है वो पैसा, ठीक है? जब हमें दारू पीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। जुआ खेलने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है? यार दोस्तों में हम जाएँगे तो वहाँ पे खर्चने के लिए क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए। अब पैसा आएगा कहाँ से? कमा मैं रहा नहीं हूँ। अब या तो मैं चोरी करूँगा, ठीक है? या तो पुलिस केस हो जाए, फिर भी मम्मी-पापा हमें छुड़ा के ले गए थे कि चलो कोई बात नहीं, हमारा बेटा है, प्रॉपर्टी बेच डाले, हर चीज़ तुम्हारे लिए कर डालते हैं। हम उन्हें रिटर्न में क्या देते हैं? वो जो खुशियाँ डिज़र्व करते हैं ना, हम दे नहीं पाते, ठीक है? आपके मम्मी-पापा का भी ये सपना है कि हमारी बेटी बड़ी हो जाए, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब ले ले, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो एक ऐसे घटिया से आदमी, और तुम क्या कर रही हो एक ऐसे घटिया बंदे के साथ में, तुम रिलेशन में चलेगी, ठीक है? होटलों में जा रही हो, बस से उतर रही, यहाँ घूम रही, वहाँ पे, ये सब चीज़ें गलत है। तुम्हें मतलब सुनने में थोड़ा अजीब-सा लगेगा, बट ये चीज़ रियलिटी है। मतलब एक बंदे के लिए अपनी लाइफ मत खराब करो, जो आपके मम्मी-पापा खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, वो उन्हें दो। आप 2 मिनट के लिए सोच के देखो, जब आपके मम्मी-पापा को पता लगे कि हमारी बेटी किसी थर्ड पर्सन के साथ में, किसी भी लड़के के साथ में होटल में पकड़ी गई, पुलिस वालों ने पकड़ा, छापा मारा, ये वो, मतलब पता लगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है? कितना उन्हें दर्द होता है, किसने मतलब हर चीज़ खुद वो भूखे प्यासे रह के तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, फटे-पुराने पहनते हैं वो, ठीक है? तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए। अच्छे तुम्हारे शूज़ हैं, नाइकी के शूज़ हैं, प्यूमा के शूज़ हैं, डेनिम की तुम्हारी जीन्स है, अच्छा तुम्हें सूट दिला रहे हैं वो। किस लिए? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, कल को हमें सुख देगा। इसके शादी करेंगी। हर किसी के माँ-बाप का एक ड्रीम होता है कि जो हमारी बहू आएगी, हम आपकी बहन का भी एक ड्रीम होता है, हम अपने भाभी को ये गिफ्ट देंगे, हम अपनी बहू को ये गिफ्ट देंगे। आपके बुआ का एक अलग सपना होता है, आपके पापा का अलग सपना होता है, आपके दादा का एक अलग सपना, हर किसी का एक छोटा-मोटा एक सपना कहीं न कहीं होता है। हम क्या करते हैं अपनी खुशी के लिए, ठीक है? उन 1000, 2000, 1500 लोगों की खुशियों का गला घोट देते हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम डिज़र्व नहीं करते हो। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हमें, जैसे मान लो हमने लव मैरिज कर ली, तो उसमें खुश कौन है? हम ही, उसके अलावा कोई खुशी नहीं है। आपके मम्मी-पापा खुश नहीं है, आपकी फैमिली नहीं खुश है, घर से निकाल दिए जाते हो तुम, ठीक है? अपनी प्रॉपर्टी से तुम बेदखल कर दिया जाता है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मान लो आपने 10 दिन सेक्स कर लिया, 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया, उसके बाद फिर रोटी खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, कपड़े पहनने के लिए तो पैसे चाहिए। हर चीज़ के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, वो तुमने कमाया नहीं। फिज़िकल होने से तुम्हें कपड़े थोड़ी मिल जाएँगे, फिज़िकल होने से तुम्हें रोटी थोड़ी मिल जाएगा, राशन थोड़ी मिल जाएगा, तुम्हें रहने के लिए घर थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो इन चीज़ों को समझो, हर चीज़ के लिए तुम्हें पैसा चाहिए। अगर तुम साँस भी ले रहे हो ना, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।